हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो एक बार फिर से आपके अपने चैनल ड्रीम क्लासेज में आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे इस लाइव क्लास में ठीक है जुड़ जाइए आप लोग। आज हम हिंदी का जो है पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग हिंदी का जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो वो पढ़ेंगे आज हम पार्ट थर्ड। ठीक है, याद रखिएगा आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, पार्ट हमारा तीसरा पार्ट है। ठीक है, ये हमारा आज का जो है ये तीसरा पार्ट होने वाला है, याद रखिएगा। दो पार्ट ऑलरेडी इस पर हो चुका है और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इसी का तीसरा पार्ट है। ठीक है, चलिए तो दबा के एकदम शेयर करिए। आज बहुत ही आज जो है आपका जो ये जो चैप्टर चल रहा था बातचीत है, ठीक है, जो कि है ना बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। ठीक है, और आज आपका जो क्लास है बिल्कुल अच्छी तरीके से ये समाप्त हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे और सारा प्रैक्टिस सेस होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे उसमें। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हमारे क्लास को आज की क्लास को शेयर कर दिए। चलिए, काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रघु, दिलीप, ठीक है, चलिए ठीक है, राहुल, बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, ताकि क्लास जब स्टार्ट करे तो लगे कि हमारे साथ भी काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि पता है कि हमारा सेशन बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से और कंटिन्यू हमारी क्लासेस चल रही है डेली शाम के 6 बजे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हिंदी पढ़ेंगे, याद रखिएगा। और हिंदी जो है 100 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पता है कि ऑलरेडी इसमें राइटर के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग और स्टोरी जो बातचीत जो जहाँ से शुरू है, ठीक है, उसका एक पार्ट हो चुका है और आज का पार्ट थर्ड पार्ट है। इस 3 पार्ट में आपका जो है चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरीके से समाप्त हो जाएगी। ठीक है, जल्दी वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, तो आज जो क्लास है आपका बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी अच्छी बातों को आज हम पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे। तो हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे, आपको पता है कि हम लोगों ने एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ हम लोग पढ़ चुके थे। कहाँ तक कि इस बात की सीमा 2 से लेकर वहाँ तक रखी जा सकती है जहाँ तक कि उसकी जमात मीटिंग है ना। एडिशन का मत है कि असल बातचीत 2 व्यक्तियों में हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे कि असल जो बातचीत है हमारा वो 2 व्यक्तियों में होती है और जैसे ही तीसरा व्यक्ति आ जाता है हमारा जो टॉपिक है कुछ और चलने लगता है बातचीत में। ठीक है, जैसे हम 2 व्यक्ति 2 फ्रेंड के बीच बातचीत कर रहे हैं और तीसरा व्यक्ति जब हमारे बीच आ जाता है तो हमारा माइंड उसको डाइवर्ट करने के लिए, उसको बुद्धू बनाने के लिए, है ना, मतलब कुछ और टॉपिक पर बात करने लगते हैं। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो आगे स्टार्ट होते हैं आपका यहाँ से। तो किस तरीके से एक एग्जाम्पल के थ्रू हम राइटर के द्वारा समझाया गया यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ठीक उसी तरह से बात हमारी चेंज हो जाती है जब तीसरा व्यक्ति जब हमारे बीच आ जाता है। तो किस तरह से बात चेंज हो जाता है, जिस तरह से, चलिए, बिल्कुल कंप्लीट तरीके से दिखाई दे रहा है। एक बार थम्स अप करके बताइएगा, आपको स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। आपके पास अगर आपकी क्लास की पुस्तक है, आपके पास बुक है, तो आप उसको लेकर के बैठ सकते हैं। तो हमारा सेशन आज से यहाँ से चलने वाला है, आज का सेशन। ठीक है, चलिए, तो ठीक उसी तरह से जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास है ना साट के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है जिसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि जब एक से अधिक व्यक्ति, यानी कि कहा जाता है संगति का असर बिल्कुल हर एक आदमी में देखने के लिए मिलता है कि जैसा वो संगत में रहता है, जैसा उसका फ्रेंड होता है, जैसा उसका दोस्त होता है, उसके अंदर की बातें भी उसी तरह से होती है। ठीक है, जैसे कि आपका दोस्त अगर जिस भी लाइन में है, जिस भी एरिया से बिलोंग्स करता है, आपका जो भी फ्रेंड है, आप भी उसी तरह में ढल जाते हैं। अगर आपका दोस्त पढ़ने वाला है तो आपके अंदर भी पढ़ाई वाला लक्षण जरूर होगा, भले ही कम हो लेकिन होता जरूर है। अगर आपका दोस्त भी एक बिजनेसमैन है तो आपका माइंड में भी बिजनेस की बातें को भर देगा। इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल ऐसा होता है आपके साथ जी, सबके साथ होता है। ठीक है, अगर आपका दोस्त है ना एक टीचर है तो आपके दिमाग में भी उसी तरह का लाइन भरेगा कि टीचर के लाइफ में है ना इस तरह से माहौल होता है, तो बिल्कुल उसी तरह का मैटर हमारे लाइफ में चलता है ना।
तो आपको देख रहे होंगे कि जिस तरह से एक ठंडा जैसे गर्म किया हुआ दूध अगर एक बर्तन के साथ जोड़ दिया जाए, दोनों सटा के रख देते हैं, तो दूध तो ठंडा हो जाता है, लेकिन इसका जो गर्मी है, उष्मा है, वो उसमें चला जाता है। एक बात आप लोग नोट किए होंगे, ठीक है, कि जब किसी भी जैसे फिजिक्स का एक टॉपिक आप लोग पढ़े होंगे कि जब हम किसी चीज को छूते हैं तो उसका तापमान हमारे तापमान में आ जाता है और हमारा जो टेम्परेचर है उसमें क्या होता है, मिक्स हो जाता है। इस कारण से हमको पता चलता है कोई भी चीज गर्म या ठंडा लगती है। तो ठीक उसी तरह से होता है हमारे फ्रेंडशिप बातचीत में, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, वैसे ही दो आदमी जब पास बैठे हो, जब दो आदमी एक साथ बैठे होते हैं, ठीक है, तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं। तब बोलने को कहे, है ना, कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है, ठीक है। जिस प्रकार से हमारा जो है, जिस तरह से हमारे माहौल में जो भी होता है, जैसे हम जिस तरह का आदमी अगर हमारे साथ कोई रह रहा है तो हमारा गुण भी उसके अंदर चला जाता है। आ रहा है समझ में। अब जैसे ही हमारा जो भी बातचीत हो रहा है उसमें तीसरा व्यक्ति आ जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, हमारा मैटर ही कुछ और हो जाता है। हम कुछ और मैटर पर बात कर रहे थे और हमारा मैटर ही पूरी तरह से डाइवर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप उसके साथ जो करते हैं, अगर आप वो भी बात करते हुए मिलेगा, कहीं पर बात कर रहा होगा आपके बारे में या किसी के भी बारे में, और जैसे ही आप उसके पास जाएंगे तो वो व्यक्ति भी क्या होगा, पूरी तरह से अपनी बात को डाइवर्ट कर देगा, चेंज कर देगा, जैसे कि उसको कुछ पता ही ना हो, ठीक है। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि एक का गुप्त असर दूसरे पर क्या होता है, पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं, तब भी बोलने को कहे, है ना, कौन कहे। एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है, ठीक है। इस बात से आप लोग यहाँ तक सहमत हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है आज की क्लास, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। अगला क्या है हमारा, आगे क्या कहना है, जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा। ऐसा सभी लोग बोलते हैं, है ना, कि जब पास बैठने से उसका जब असर हो जाता है, अगर हम बातचीत कर लें किसी के, अगर सिर्फ पास में नजदीक में बैठने से अगर किसी का गुण आ जाता है हमारे पास, तो अगर हम उसी के साथ रहना शुरू कर दे, उसी के साथ बातचीत करना शुरू कर दे, तो पूरा का पूरा गुण क्यों ना उसका आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे व्यक्तियों के साथ रहिए जिनके पास अच्छे गुण हो, ठीक है। फ्रेंडशिप ऐसे लोगों को बनाइए जो क्या हो, अपने से ज्यादा, आपसे ज्यादा कुछ जानता हो, ताकि आप उससे कुछ सीख सकें, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। देखिए आगे क्या कहना है, अरस्तु, एक व्यक्ति का नाम आया अरस्तु, जो कि अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं, ठीक है। अरस्तु का कहना था कि अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। अब तक तो दो लोगों की बात हो रही थी, अब 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए, मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। तीनों चित मानो 3 कोण है और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं, ठीक है। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होती ही है। अब जैसे जहां पर 3 आदमी मिल करके बात करते हैं, वहां पर एक तरह से देखते होंगे कि लगता है कि एक तरह से त्रिकोण बन जाता है। एक तरह से 3 आदमी इस तरह से घेर के बैठ जाएगा और तीनों में बिल्कुल गुपचुप बातें होना शुरू हो जाएगा। 2 व्यक्तियों तक तो हमारी जो बात है बिल्कुल दिल खोल के होने लगती है, लेकिन जैसे एक और व्यक्ति आ जाता है तो वहां तक भी लगभग कुछ कुछ बातें अपनी दिल की शेयर कर देते हैं। लेकिन जैसे ही चौथा व्यक्ति आ जाता है, हमारी बात क्या होता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। हम अपने बात नहीं करेंगे, किसी और की बात करने लगते हैं, ठीक है। देखिएगा आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं क्या है। त्रिकोण की रेखाएं हैं, ठीक है। गुपचुप असर तो, यहां एक सेकेंड देखिएगा, रेखाएं, ठीक है। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होती ही है। गुपचुप बात तो तीनों में अक्सर होता ही है। जो बातचीत 3 में की गई वह मानो अनूठी में नग से जड़ जाती है। जैसे होता है कभी कभी हम लोग बात करते हैं तो उन्हें बोल देते हैं कि हम जो बात, देखो जो हम बात तुमको बता रहे हैं किसी के भी बारे में, उसके बारे में, कि हम तीनों के अलावा कोई नहीं जानना चाहिए। मतलब ऐसा बात हो जाता है कि देखो वो आ रहा है, जैसे चौथा आदमी जैसे ही बीच में आने लगता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि हमारी जो बात है वो सुन ना ले। इस कारण से क्या करते हैं, हम तो या तो मैटर को चेंज कर देते हैं या फिर उस व्यक्ति को बता देते हैं कि यह बात हम दोनों के बीच के अलावा, तीनों के अलावा कोई नहीं जानना चाहिए, ठीक है।
इस तरह का बात हो जाता है। उसी तरह से जिस तरह से मानो अंगूठी में जो है, अंगूठी में जिस तरह से नग जड़ी होती है जो कि कभी नहीं निकलता है, उसी तरह से हमारी जो बात है किसी के यहाँ लीक नहीं होनी चाहिए, ये कहना है यहाँ पर, ठीक है। इसके उपरांत इसके बाद क्या होता है कि जब 4 आदमी हुए तब है ना, बेतकल्लुफी को बिल्कुल स्थान नहीं रह जाता है। अब देखिए, जैसे ही 4 आदमी जमा होता है, आपके 3 आदमी तक तो यहां तक बात होता है गुपचुप वाली बात। अब जैसे ही 4 आदमी जमा हुआ, 4 आदमी जैसे ही जमा हुआ तो किस तरह का बात होने लगेगा, बेतकल्लुफी की बातें, मतलब यहां वहां की बातें, जिससे उसका कुछ फायदा ही नहीं है। लेकिन जैसे ही 2 से 3 आदमी मिलते हैं तो बिल्कुल अपने, है ना, एक दूसरे की समझ की बात करते हैं कि इस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। इस आप लोग भी मिलते होंगे तो या तो पढ़ाई के मैटर पर या फिर कुछ और ही अलग मैटर पर, ठीक है, बात करते हैं। लेकिन जैसे ही चौथा व्यक्ति आ जाता है तो क्या होता है, उससे कुछ बातें को छुपाने लगते हैं और बात को टाल देते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही चौथा व्यक्ति आता है तो क्या होता है, बेबुनियाद बातें होने लगती है, बिल्कुल जो कि काम का ही ना हो, ठीक है। जो कुछ बातचीत की जाएगी वह क्या होगी, फॉर्मेलिटी के लिए होगी और गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सनी हुई होगी। 4 से अधिक, देखिएगा, जब 4 से अधिक की बातचीत तो केवल क्या होता है, राम रमोवल कहलाएगी। देखिएगा, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा कि कितने से अधिक लोगों की बात राम रमोवल कहलाएगी, 4 से अधिक। कितने से अधिक, 4 से अधिक। आ रहा है समझ में। अब देखिए, 4 आदमी जैसे ही मिलता है तो बिल्कुल यहाँ वहाँ की लंदिश फंदिश बात शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे ही 4 आदमी हम लोग मिलते हैं तो बिल्कुल वहाँ ये हो रहा था कि आज ये मैच में ये जीत गया, खेल से रिलेटेड बातें, मूवी से रिलेटेड कि ये, है ना, ये मूवी में ये हीरो देखा है ये मूवी कितना मस्त है ना, इस तरह की बातें होने लगती है। उनका पर्सनल लाइफ के बारे में छेड़छाड़ होने लगता है, ठीक है। तो इस तरह के बेबुनियाद बातें 4 लोगों में शुरू हो जाती है, ठीक है। राम रमोवल का मतलब वही हुआ कि बेबुनियाद बातें। उसे हम संलाप नहीं कर सकते। उसे हम, संलाप का मतलब हो गया कि जो आपस में एक दूसरे की मन की बात को एक दूसरे के पास शेयर करना ही संलाप कहलाता है। लेकिन जब 4 आदमी मिल जाएगा तो उसको हम संलाप नहीं कहेंगे, ठीक है। इस बातचीत के अनेक भेद हैं, इस बातचीत के अनेक भेद हैं, जैसे, है ना, इसी तरह की बात जो है 4 आदमी के बीच एक अन्य मैटर पर भी होता है। वो किनके किनके बीच होता है, वो होता है बूढ़ी की बातचीत पर आया जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। देखिए, जब 2 बूढ़ी लोग, है ना, 2 दादी जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो बातें होती है वो बिल्कुल अलग सी बातें होगा, ठीक है। और वो कौन सा बात होता है, देखिए, हुए बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं कि वे 4 सच तो 10 झूठ होते हैं। मतलब ऐसे बात शुरू कर देंगे कि हमारे जमाने में ये होता था, तुम, है ना, तुम लोग ऐसा कर पाओगे। मतलब दादी इस तरह का, दादा और दादी जो भी होते हैं, ठीक है, बूढ़े लोग जो होते हैं, इस तरह का बात करने लगते हैं, बिल्कुल पुराने जमाने का बात, कि हम पुराने जमाने में ई खा के रहते थे, है ना, इस तरह का जीवन जीते थे, और तुम लोग इतना कुछ फैसिलिटी मिल रहा है फिर भी पढ़ाई नहीं करते हो, है ना। इस तरह का दादी लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। आप देखे होंगे घर में कि दादी लोग हमेशा अपने जमाने की बात करेंगे, है ना। कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या सच बोल रहे हैं, सबके घर में ऐसा होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, उन लोगों में 4 बात सच होता है तो 10 बात क्या होता है, झूठ होता है। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत ना होगा। उनका अगर कोई बात अगर निकल जाता है तो क्या होता है, बिल्कुल, है ना, काफी लंबा टाइम तक ऐसा लगता है कि पूरा देश से जुड़ी हुई बहुत बड़ी जानकारी उनके पास है जो एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह की बातें क्या होती है, दोनों में होने लगती है, ठीक है। आ रहा है समझ में। चलिए, प्रायः, ठीक है, प्रायः अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय के रीति रिवाज का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उसकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होता है। अब देखिए, अब जब 2 बूढ़ी लोग, 2 दादी लोग जब आपस में बात करते हैं तो उनका बात का देखिए मैटर क्या रहेगा। सबसे पहला मैटर रहेगा कि नौजवानों को अपने से तुलना करना, ठीक है, कि हमारे जमाने में जब होता था तो हम लोग इस तरह से रहते थे, है ना, बड़ों का आदर करते थे, डरते थे। लेकिन आजकल के जो बच्चे होते हैं वो, है ना, बड़ों का तो बिल्कुल आदर ही नहीं करते हैं और उनका कहना भी नहीं मानते हैं। इसी तरह का क्या होते हैं, एक दूसरे के पर क्या होते हैं, यानी कि जो हम लोग नौजवान जो भी होते हैं, दादी क्या करते हैं, हम लोग पर ताना मारते हैं ना, आप लोग भी देखे होंगे,
ठीक है, घर में उनका यही होता है मेन मुद्दा, जवानों की निंदा करना। किन लोगों का मेन मुद्दा, बातचीत का मुद्दा जवानों की निंदा करना होता है, तो वो किनका होता है, बूढ़े लोगों का। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा पढ़े हुए, पढ़े लिखे। चलिए थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देते हैं और आगे स्लाइड थोड़ा बढ़ा लेते हैं। देखिएगा अच्छे से समझिएगा इस कहानी को। जब आप इसको एक बार समझ जाइएगा तो आपको क्वेश्चन आंसर याद ही नहीं करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको कहानी का इंटरेस्ट भी, मजा आ रहा है, सबको अच्छा लग रहा है पढ़ने में, बिल्कुल बताइएगा। चलिए लाइक कर दीजिएगा, जितने भी बच्चे हमारे साथ लाइव हैं सभी एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारी इस क्लास को, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो। ठीक है, अगर अच्छा नहीं लगे तो चुपचाप देखिए या फिर आप जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी मार सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगे तो ही आप लाइक करिएगा। अब देखिए आगे क्या होता है कि पढ़े लिखे हुए के लिए, है ना, यहाँ साइन ऑफ हाइफन का साइन होगा जो कि छूट गया। पढ़े लिखे हुए के लिए दो तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीभ पर नाचा करेंगे। आप जैसे पढ़े लिखे, अगर मान लिया जाए कोई देखे होंगे कि जो भी बुजुर्ग लोग होते हैं, ठीक है, जो भी बूढ़े बूढ़ी होते हैं, दादा दादी हमारे, वो इस तरह का मैथ आपसे पूछ देंगे, इस तरह का सवाल करेंगे कि कौन क्लास में पढ़ता है, ई क्लास में पढ़ो है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ देंगे कि बताओ 1.5 रुपया किलो, तो 1.25 किलो का दाम इतना क्या होगा। मतलब ऐसा सवाल पूछ देंगे जिससे हमारा जो भी उनसे मैटर ही नहीं होगा। और बड़े बड़े लोग उनसे बोलेंगे कि हम 1.5 और 2.5 का सवाल पूछे और ये बच्चा क्या हुआ, नहीं बताया, क्या पढ़ता है। इस तरह से हमारी क्या करते हैं, बुराई ही कर देते हैं। सारा गणित, इंटीग्रल, है ना, सारा ट्रिगोनोमेट्री सब फेल हो जाता है उस टाइम, हो जाता है ना। देखिएगा तो वही यहाँ पर है कि जब पढ़े लिखे हुए लोग जब आपस में बात करने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि वही शेक्सपियर है, वही शेक्सपियर के पूरा क्या है, ज्ञाता है, पूरा शेक्सपियर की तरह, वही शेक्सपियर के क्या है, बेटा जैसा बात करते हैं। मिल्टन, मिल, ये सब ऐसे आदमी थे जो क्या थे, बहुत बड़े लेक्चरर थे। ठीक है, इस तरह की बातें करने लगते हैं, जीभ पर नाचा करेंगे। ठीक है, अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चुनी दिगारे नेस्ट, है ना, अखड़पन की चर्चा करेंगे, अखड़पन की चर्चा करेंगे, मतलब अपना बड़ाई करने लगेंगे कि ये सब आजकल के कौन सा पढ़ाई है जो कि वो सब नहीं जानता है। इस तरह से हमारी बुराई होने लगती है और अपने आप को क्या करने लगते हैं। और यही सब जब बच्चा जब कुछ पूछ देगा, है ना, तो सोचने लगेंगे क्या कि बच्चा के पास तो कुछ संस्कार ही नहीं, क्या करता है, जवान लड़ाता है। ठीक है, तो इस तरह का मैटर हो जाता है। देखिएगा दो हम सहेलियां, अब दो सहेलियों के बीच किस तरह से बात होता है। देखिएगा यहाँ समाज के हर वर्ग के लोगों के बीच क्या क्या बातें होती है, राइटर के द्वारा ये सब समझाया गया है इसमें। ठीक है, आप लोग अक्सर अपने, है ना, डेली लाइफ में इस तरह का मैटर देखते होंगे। अब देखिएगा देखिएगा आगे क्या होता है। जब दो सहेलियां आपस में मिलती है तो क्या होता है, हम दो सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। जब दो सहेली आपस में बात करते हैं, देखते होंगे जब दो लड़कियों को, दो गर्ल्स को आपस में जब बात करते हैं तो किस तरह का बात हो सकता है, दिमाग लगाइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि उन लोगों का बात किस तरह से होता है ना, किस तरह का बात होगा, है ना, ब्यूटी टिप्स से लेकर के बातें होगा, है ना, बहुत सारा चीज होता है। ठीक है, लड़कों का भी बुराई आएगा, अभी फिलहाल लड़कियों के बारे में है तो थोड़ा सा, ठीक है, एंजॉय के साथ पढ़िए, बस किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हाँ सही बोल रहे हैं। देखिएगा बात ही निराला है, रस का समुद्र मानो उमड़ चला। ठीक है, उमड़ चला आ रहा है, इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसे रस की सनी बात सुनने को भी, है ना, कभी भाग्य लड़ा है। जब उन लोगों के बीच बात होता है तो बहुत ही ऐसा बात हो जाता है जो क्या होता है, सुनने में इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है, क्योंकि उन लोगों का बात ही कुछ ऐसा होता है। हम लोग का बात क्या रहेगा, एकदम मुद्दा से लेकर के रहेगा। जब दो लड़का बात करेगा तो बिल्कुल एक मुद्दा रहेगा कि हाँ यहाँ ये हुआ था, लेकिन उन लोगों का जो बात रहेगा बिल्कुल, है ना, आपस का ही बात रहेगा, है ना। जैसे बताया ना, ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड, है ना, घर का थोड़ा बहुत बुराई भी करते हैं, लेकिन लड़का लोग का जो बात रहेगा वो क्या रहता है, बिल्कुल अलग सा रहता है, बिल्कुल एक अलग सा मैटर जिसका हमारे लाइफ से कोई यूज ही नहीं है, फालतू बात वो लोग भी करते हैं। अब देखिए आगे समझते हैं।
देखिए, दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटियों वाली हुई। अगर दो बुजुर्ग लोग अगर दो बुजुर्ग लोग बात कर रहे हैं और उनका जो मैटर है बहू बेटी वाला निकल गया, ऐसे तो जो भी मैटर शुरू हो जाता है उसको खत्म करने के बाद दूसरा मैटर शुरू करते हैं। अब देखिए क्या क्या होता है इनके साथ। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग आराम से बस सुनते रहिए हमारी बात को, ठीक है, मजा आने वाला है आप लोग को। दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहू या बेटियों का गीला शिकवा होगा, या वे बिरादाने है ना बिरादराने का कोई ऐसा है ना रम रसरा छेड़ बैठेंगे कि बात करते करते अंत में खोदे दांत भी निकल जाते हैं। अब देखिए, अब जब दो बूढ़े लोग बात करते हैं, दो दादी लोग आपस में बात करते हैं, अगर कोई दादी देख रहे होंगे तो सॉरी बोलना चाहते हैं, ठीक है, देखिएगा, बस ये इंटरटेन है एक तरह से और कुछ नहीं, ठीक है। जब दो दादी लोग आपस में बात करते हैं, अगर उनका जो मैटर है, देखिएगा, अगर उनका जो मैटर है वो बहू बेटी वाली निकल गया, तब किस तरह का बात होगा, आराम से सुनिएगा, ठीक है। दो बूढ़ियों का जो मैटर होता है, दादी लोग का जो बातचीत, अगर घर वाला से निकल गया, घर से रिलेटेड बात निकल गया, तो ई दोनों का बुराई एकदम फिक्स है। किसका? बहू और बेटी का बुराई, कि हमारी जो बहू है ना, खाना बनाती है तो नमक नहीं डालती है, नमक बनाती है तो मिर्ची नहीं डालते हैं, है ना। बेटी का भी एकदम बुराई फिक्स होता है कि हमारी बेटी जो है कुछ काम ही नहीं करती है, दिन भर क्या करती है, सोई रहती है। इस तरह का मैटर हमारा क्या होता है, हमारे दादी के द्वारा हमें अक्सर सुनने के लिए मिलता है। आगे देखिए, पढ़ते हैं। अगर राम बसेरा छेड़ बैठेंगे अगर बहू बेटियों वाले, तो उनका कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा बात करते करते अंत में खोदे दांत निकल 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 लड़े पड़ेंगे, ठीक है। अब इसी तरह से अगर बात करते करते अगर उनकी बहू ने सुन लिया, तो वहीं पर क्या होगा, तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर दादी लोग इस तरह से बुराई कर रहे अपने, है ना, बहू बेटी का, और अगर उन्होंने गलती से अगर सुन लिया, तो वहीं पर क्या होगा, लड़ाई अक्सर शुरू हो जाता है उस मोहल्ला में। फिर एक नया युद्ध शुरू हो जाता है जिसको तृतीय वर्ल्ड वार के नाम से जानेंगे, है ना, मोहल्ला वर्ल्ड वार। अब देखिए, लड़कों की बातचीत जो होती है, अब तो हो गया सबके बारे में बता दिए, हम थोड़ा लड़का का भी ले लेते हैं। देखिए इन लोगों का बातचीत कैसा रहता है, हमारे साहबजादे का। देखिए, लड़कों का बातचीत, खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वह कोई सलाह गांठेंगे। अगर लड़का लोग बात कर रहे हैं खिलाड़ी के बारे में कि सूरज रैना ने 6 बॉल पर 6 छक्का मार दिया, तब वो बोला, तो उधर से उधर वहां से भी कंप्लीट आएगा, है ना, एक तरह से अलग सा कम्प्लीमेंट आता है कि हाँ, जो राव है ना, विराट कोहली जो है ना, वो खिलाड़ी बहुत मस्त है ना, कुछ भी को आखिरी रन पर ऐसा खेल गया, उम्मीद नहीं था और ऐसा कुछ कर गया, ठीक है। इस तरह का बातचीत हो जाता है लड़कों के बीच, जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का मौका मिल जाता है। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ, या अपने सहपाठियों की किसी के गुण या अवगुण का क्या होगा, कथोपकथन होता है। अब देखिए, स्कूल में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटा नहीं कह सकते हैं उसको, एक तरह से मिडल का जो होता है 8, 9, 7, ये सब जो होता है आपस में फ्रेंड में ही लड़ने लगते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, ठीक है, जो बच्चे अगर क्लास में तेज होंगे थोड़ा सा, है ना, उनका जो बात है थोड़ा जूनियर लोग सहते हैं, है ना, समझते हैं, ठीक है, मानते भी है। क्यों मानते हैं? क्योंकि अगर वो उनका बात नहीं मानेंगे, कि अगर एग्जाम आएगा, अक्सर सरकारी स्कूल में तो बुक से छापना होता है देख करके, तो वो उसको बताएंगे नहीं कि कहाँ से कौन क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से है, सारा बुक से ही छपाता है। लेकिन जो थोड़ा सा तेज होता है वो क्या करते हैं, अच्छा से बताते हैं, ठीक है, इस कारण से उसका बात मानता है। तो उन लोगों का बात यही रहेगा कि उस परीक्षा जब हुआ था, है ना, 5वां वाला, तो वो क्या हुआ था, उससे पूछे थे तो वो नहीं बताया था ये आंसर, है ना। इस तरह का मैटर होता है छोटे छोटे बच्चों के बीच, या अपने सहपाठियों जो उनके क्लासमेट होते हैं, उनका भी बुराई शुरू हो जाता है। पढ़ने में कोई लड़का अगर तेज हुआ तो कभी कभी अपने समान दूसरों को कुछ ना गिनेगा। अगर पढ़ने में कोई बच्चा अगर तेज है तो अपने आप को ही क्या मानता है, सर्वोपरि मानने लगता है कि उस कितना तेज है, हम उसको देख लेंगे एक दिन, है ना। इस तरह का अगर थोड़ा सा तेज हुआ तो उसका तो सिर जो होता है आसमान पर होता है। इसलिए कितना भी तेज हो जाइए, अपने आप पर घमंड कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर आदमी अगर चाहे तो वो तेज हो सकता है कोई भी लाइन में,
आदमी के अंदर बस एक जुनून होना चाहिए कोई भी चीज़ करने का, है ना, कोई भी लक्ष्य को पाने का। बस किसी भी चीज़ को करने के लिए आप 100% टाइम लगाइए, 100% उसमें ध्यान दीजिए, आपका जो लाइफ है ऑटोमेटिकली जो है बिल्कुल अपने आप सक्सेस हो जाएगा। सिर्फ आप जो भी काम करिए उसमें 100% टाइम देखिएगा। आगे क्या है, आगे देखिए समझाते हैं इसका। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप हमारे साथ इसी तरह से अंत तक डेली 6 बजे लाइव आ जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग देख चुके थे कि स्कूल के लड़कों का जो बातचीत का उद्देश्य होता है वो क्या होता है, और कुछ कुछ लड़का जो अगर बोद्दा हुआ तो वो क्या करता है, अपने से जो सीनियर होते हैं उनकी बात को मानना शुरू कर देते हैं। अब देखिए आगे समझते हैं। इसके अलावा बातचीत और बहुत ही कुछ किस्में हैं, है ना। राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बात, देखिएगा अक्सर ऐसा आपको देखने के लिए मिलता होगा कि जब दो लोग बात करते हैं, ठीक है, जब दो लोग बात करते हैं, जब दो आदमी आपस में मिलते हैं, अगर वो व्यापारी हुए तो उन दोनों की जो बात होगी वो बिजनेस से रिलेटेड होगी, ठीक है, अक्सर आप लोग देखते होंगे। या फिर अगर राजकाज की बात होगी, किस तरह से घर, है ना, जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो देखिएगा क्या क्या बात होता है, इसको अच्छी तरीके से समझिएगा। देखिए, या फिर राजकाज की बात होगी, है ना, एक पूछेंगे दूसरे से कि कैसा है, घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना, इसी तरह का बात होगा। और क्या हो रहा है, कितना आपका जो भी है ना, जो भी बच्चे हैं वो सब किस तरह से पढ़ रहे हैं, यही सब रिलेटेड बातें होता है। ये होता है राजकाज की बात। व्यापार संबंधी बात होता है। दो मित्रों में अक्सर क्या क्या बातें होती है, चलिए अब अच्छे तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है। देखिए, इसको अच्छी तरीके से आप लोग समझिएगा कि क्या क्या होता है। अब देखिए, दो लोग जब इस कदर से मिलते हैं, ठीक है, तो हमारे देश में व्यापार संबंधी बात होता है। और क्या क्या होता है, हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बात कही बातें होती है। लड़की लड़के वालों की ओर से एक आदमी, है ना, बिछवाई होकर दोनों में क्या करता है, विवाह संबंधी कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की अमुक के लड़के के साथ विवाह तय हो गया। अब देखिए, जब दो आदमी आपस में मिलते हैं तो या तो व्यापार संबंधी बातें होगा, अगर घर उर का मैटर निकल गया तो ऐसा मैटर देखते हुए कि क्या होता है, कभी कभी उन दो लोगों के बीच अगर नए नए आदमी अगर मिल गए तो क्या बोलते हैं, एक ही जगह रहते हैं, उनको पता है कि इनके बारे में क्या है, ठीक है। जब दो आदमी नए नए आपस में मिलते हैं, जब अदर जगह से कोई आदमी आते हैं तो उनसे क्या पूछते हैं, हमको लड़की का शादी करना है, हमको एक लड़का चाहिए, ठीक है, कोई लड़का है आपके नज़र में तो बताइए। फिर लड़के वाले बोलते हैं कि हमको, लड़की वाले बोलते हैं कि हमको एक लड़का चाहिए, और लड़के वाले क्या बोलते हैं, हमको एक लड़की चाहिए, अपने बेटे का शादी करना चाहते हैं। इस दोनों पक्ष के बीच एक विधवाई होता है, वही कहलाते हैं विधवाई, जो दोनों तरफ से शादी के बीच क्या होता है, जो जोड़ता है। शादी करवाने वाला जो सबसे अगुआ जिसको बोलते हैं, जो आगे होता है, उसी को कहते हैं बिछवाई, ठीक है। इन्हीं की वजह से दोनों का शादी होता है। जब दोनों का शादी इस तरह से मैटर, जब बात फिक्स हो जाता है तो सबको बता दिया जाता है कि हाँ वहाँ लड़का है, और इस तरह से शादी फिक्स हो जाती है, ठीक है। अब देखिए आगे समझते हैं। और यह रस्म बड़े उत्साह के साथ की जाती है। चंडू खाने की बातचीत भी निराली है। अब देखिएगा क्या कहना है यहाँ पर, बिरादरी वाले को बता दिया जाता है कि अमुक का लड़की और उसके लड़के के साथ विवाह हो गया। अब यह रस्म बड़े उत्साह के साथ की जाती है। चंडू खाने की बातचीत की भी निराली होती। निदान बात करने के अनेक और ढंग हैं, ठीक है। देखिए क्या क्या ढंग है, इसके अलावा और भी क्या क्या बात होता है। देखिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आपका एग्जाम में, ध्यान रखिएगा कि क्या क्वेश्चन है वो। तो वो क्वेश्चन है इस तरह से, देखिए क्या आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि किस, है ना, कहाँ के लोगों को बात करने का हुनर होता है। तो कहाँ के लोगों के पास बात करने का हुनर होता है, तो वो होता है यूरोप के लोगों के पास। किसके लोगों के पास, यूरोप के। आर्ट ऑफ कंजर्वेशन यहाँ की एक पद्धति है, यहाँ की एक कला है, ठीक है। आर्ट ऑफ कंजर्वेशन यहाँ तक बढ़ गया है कि बस स्पीच और लेख इसे नहीं पाते, दोनों इसे नहीं पाते। मतलब यूरोप का जो भी आर्ट ऑफ, है ना, कंजर्वेशन के तहत, मतलब कहने का मतलब है कि वहाँ का आर्ट ऑफ कंजर्वेशन, बोलने की कला इस तरह से है कि उसके सामने लिपि और स्पीच, भाषण दोनों फेल हो जाता है। तो कहाँ के लोगों के सामने स्पीच और भाषण फेल हो जाता है, तो यूरोप के लोगों के सामने, याद रखिएगा। इसकी पूर्ण सभा काव्य कला
प्रवीण विद्वान मंडली में है, ठीक है। इनका यानी कि कह सकते हैं एक तरह से यूरोप के लोगों का जो भी बातचीत करने का ढंग होता है वो सबसे अव्वल है, ठीक है। एकदम शुद्ध भाषा बोलते हैं और बिल्कुल ऐसा कि आप देखोगे तो देखते रह जाओगे, इस तरह से वो लोग आपस में बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि उन्हें सुन कानों में अत्यंत सुख मिलता है, ठीक है। सुदृढ़ कोष्ठी इसी का नाम है, इसी को कहते हैं सुदृढ़ कोष्ठी। मतलब सुदृढ़ कोष्ठी का मतलब होता है कि जब कोई बात हमको किसी से सुनने के लिए मिल रहा है, ठीक है, और वो बात हमको दिल से अच्छा लग रहा है, इंटरटेन कर रहा है, अंदर से खुश हो रहे हैं, तो उस बात को कहते हैं सुदृढ़ कोष्ठी कहते हैं, ठीक है, जिन्हें कान सुनने को अत्यंत सुख मिलता है। अब आगे समझिएगा, सुदृढ़ कोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है ना, यह तारीफ है कि बात करने वाले की लियाकत अथवा पंडिताई का बयान या कपट है ना कहीं एक बात में भी प्रकट ना हो, ठीक है। एक दूसरे के बीच कपट नहीं दिखाता है। जैसे भारत में लोग बात करते हैं क्या होता है, एक दूसरे के बुराई करते हैं, है ना, एक दूसरे के बारे में ही बात करते रहेंगे, ठीक है। अभी आपको सारा मैटर बता चुके हैं कि किस तरह से 2 लोगों के बीच बात होता है, किस तरह से 3 से 4 लोगों के बीच बात होता है, तो किसके किसके बारे में बात करते हैं। लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जब किसी के बारे में बात होता है तो किसी का बुराई नहीं होता है। इसीलिए यहाँ का जो आर्ट ऑफ कंजर्वेशन नाम दिया गया, यहाँ के जो भी स्पीच होता है, बोलने का कला होता है उसको, जिसके सामने लिपि और स्पीच दोनों फेल हैं। चलिए आगे समझिएगा, देखिए आगे क्या कहना है। उनके मन में क्या होता है, किसी तरह का कोई भी कपट नहीं होता है। अब देखिए क्या है, कोई भी कपट नहीं होता है। आगे देखिए समझिएगा कि वर्ण क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों में बरकते हुए चतुर है ना, चतुर सायने अपनी बातचीत को क्या करते हैं, सरस रखते हैं। वह अपने आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे शास्त्र कहते हैं, ठीक है, कभी आवेगा नहीं, ठीक है। मूर्ख और बटेर की लड़ाइयों की झप्पी, मूर्ख और बटेर की लड़ाइयों की झप्पी के समान उसकी नीरज काव काव में क्या होती है, रस है ना, रस लाभ की चर्चा ही चलाना क्या है, व्यर्थ है, ठीक है। जिस तरह से क्या होता है मुर्ग और बटेर की लड़ाई, एक मुहावरा सुने होंगे मुर्ग और बटेर, उसी तरह से यहाँ भी क्या होता है, इसी तरह का मैटर होता है। देखिए आगे समझते हैं, चैप्टर काफी लंबा है, इस कारण से थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम जल्दी जल्दी जब तक नहीं करेंगे तो हम सारी चीजों को कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं क्या है, देखिएगा आगे क्या है। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिल्ली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए। आप देखिए जितना भी बड़ा बड़ा कहानी, जितना बड़ा बड़ा लोग अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि अचानक है ना, अचानक कुछ ऐसा बात कर लेते हैं हम लोग आपस में, है ना, फ्रेंड से ही बातचीत करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इससे बहुत फायदा होता है, ठीक है। क्या फायदा होता है देखिए अभी समझिएगा। जैसे हम 2 लोगों के बीच अक्सर बात करते हैं तो कभी कभी ऐसा करता है कि कितना क्या हालचाल है, जैसे दोनों की बात जो है कहाँ से शुरू होती है, अच्छे तरीके से समझिएगा इस पॉइंट को। 2 लोगों के बीच जब बातचीत शुरू होता है तो क्या कहते हैं, क्या हालचाल है और क्या चल रहा है, तो बोला अच्छा नहीं चल रहा है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, सोच रहे हैं क्या को दुकान खोल लेते हैं, ठीक है। तब वो बताएगा कि मेरे नज़र में एक दुकान है जो खाली हो रहा है, इतना इतना रेंट पड़ेगा। इस तरह से दोनों के बीच क्या होता है, एक नया व्यापार से भरी बातें शुरू हो जाती है। तो उसी तरह से 2-4 लोग जब आपस में मिलते हैं तब ये बात शुरू होता है और अंततः कहाँ तक पहुँच जाती है, 2-4 दिल्ली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए जाते हैं और इसके बाद धीरे धीरे क्या करते हैं, सक्सेस होकर के कंपनी बना लेते हैं। तो कंपनी अचानक नहीं होता है, लोगों के बीच बातचीत करने से होता है। हम लोग कोई भी व्यापार करते हैं, कोई भी धंधा करते हैं, कोई भी एक तरह से कह सकते हैं कोई भी काम करना चाहते हैं तो उससे पहले बातचीत करते हैं। अचानक बात देखते हैं शुरू होता होगा इस सबसे रिलेटेड, ठीक है। आगे समझते हैं हम लोग, आगे क्या है। इसके उपरांत इसके बाद क्या होता है, बढ़ते बढ़ते यहां तक बढ़े कि हजारों मनुष्यों की उनसे जीविका चलने लगती है। अब देखिए वही मैटर जो 2-4 लोगों की बात से शुरू होता है, एक छोटे से दुकान से लेकर के, छोटे सा एक शॉप से लेकर के एक बड़ा इतना बड़ा कंपनी बन जाता है। जैसे मुकेश अंबानी है ना, बिल गेट्स, ये सब क्या होंगे, डायरेक्ट तो अपना पूरा टाटा बिरला ये सब तो अपना कार का कंपनी डायरेक्ट तो नहीं खोले होंगे। 2-4 लोगों के बाद से शुरू होता है, धीरे धीरे वो क्या कहाँ पहुँच गए, एक शिखर पर पहुँच गए।
और अभी उनके कंपनी के बदौलत ही हजारों लोगों को क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, सरकार को इतना फायदा हो रहा है, जीएसटी दे रहे हैं सबसे ज़्यादा। तो देखिएगा बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ जाती है कि हजारों मनुष्यों की उनसे क्या होती है, जीविका चलने लगती है और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर लोगों की बातचीत अवश्य ही कुछ ना कुछ क्या होता है, सराग भरित होता है, मतलब काम की बातें होती है, लाइफ से रिलेटेड होती है। क्योंकि आप जब तक 12 का एग्जाम देते हैं तब तक तो मौज के साथ देते हैं, उसके बाद जैसे आप लोग का मन में भी चल रहा होगा कि 12 का एग्जाम देंगे उसके बाद तो मौज ही मौज है, लेकिन रियल में वहीं से क्या होता है, आपकी जो भी कठिन परिस्थिति है वहीं से शुरुआत होती है। ठीक है, जैसे कोई भी छोटा बच्चा अगर आप लोग के मोहल्ला में रहता होगा तो पूछेगा कि क्या बनोगे बउआ, तो बोलेगा कि हम बड़ा होकर डॉक्टर बनेंगे, है ना, पुलिस बनेंगे। लेकिन वही बड़ा होकर के जब ग्रुप डी का फार्म भरता है तो सारा सपना क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, और उसको भी निकालना क्या है, बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो अक्सर 25 जब वर्ष हो जाता है, लोगों की उम्र जब 25 वर्ष हो जाती है तब उसके दिमाग काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि 27 साल के बाद तो वैकेंसी ही बंद है। ठीक है, 27 साल के बाद अक्सर कुछ कुछ वैकेंसी क्या हो जाती है, है ना, उनका मैक्सिमम एज 27 ईयर होता है। इस कारण से जब 25 वर्ष के होते हैं तब उनका दिमाग खुलता है और उन लोगों के बीच जो बातचीत होगा वो एक काम की बात होता है। ठीक है, बेबुनियाद बातें नहीं होती है। अब देखिएगा 25 वर्ष के ऊपर लोगों की बातचीत अवश्य क्या होती है, सराग भरित होती है, अनुभव और दूरंदेशी से खाली ना होगी। और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शित और गौरव नहीं पाया जाता है। जितने 25 वर्ष के नीचे के जो भी बच्चे होते हैं, ठीक है, वो अगर आपस में बात करते हैं तो उन लोगों के बात का कोई अलग सा कोई मुद्दा नहीं होता है, कोई मकसद नहीं होता है, जो मन में आया वहीं से शुरुआत कर देते हैं, है ना, और बेबुनियाद बातें होती है। लेकिन 25 याद रखिएगा कितने वर्ष के लोगों की जो बात होता है वो सराग भरित होती है, सॉरी क्या बोल सकते हैं, सराग भरित होती है तो 25 वर्ष के लोगों को। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, गौरव नहीं पाया जाता, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है कि उस समय से 10 गुनी चढ़ी बड़ी होती है। अब देखिए 25 वर्ष वाला जो आदमी बात करेगा वो टेंशन से भरा होगा कि क्या करेंगे, हमारा एज भी हो रहा है, जॉब भी नहीं लग रहा है। क्या होता है, उन लोगों के बीच जो बातें होती है वो क्या होता है, एक मैटर करता है। जैसे आप लोग 12 का एग्जाम देंगे, ठीक है, उसके बाद तो आप 1 साल 2 साल तक एकदम आराम से पढ़ेंगे, खेलते, पढ़ना है नहीं पढ़ना है। लेकिन जैसे ही आपका उम्र जो है 23, 24, 25 बढ़ेगा तब आपका दिमाग में इस कदर से तूफान आएगा कि उसके बाद आपका एकदम हलचल आ जाएगा। घर से प्रेशर है ना कि तुमको सब दिन पढ़ाते रहें, खिलाते रहें, इस तरह का प्रेशर आएगा, बहुत सारा टेंशन बढ़ जाएगा जब आप 23 से एभव करोगे तब। अभी तो आपका ऐश मौज है, आराम से पढ़िए, आराम से सोइए। ठीक है, चलिए, लेकिन सबसे मेन मैटर वही होता है जो 25 साल से नीचे होते हैं, उन लोगों की जो बातें होती है बिल्कुल हंसी होता है, एक स्माइल होता है, उन लोगों की बातें सुनने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, इन लोग का जो बात होगा वो टेंशन भरी बातें होगा। अब देखिए काफ़ी टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इस कारण से अगर ज़्यादा होगा आपका बचा हुआ तो एक पार्ट और इसका चलेगा। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा है, और इसके साथ ही साथ कल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं आपका, तो कल लाइव जरूर आइएगा। थोड़ा सा स्लाइड जब बच गया है देख लेते हैं कहाँ तक आपका बचा हुआ है उसके बाद से। चलिए, अभी काफ़ी बचा हुआ है आपका, उसके बाद एक, ठीक है, चलिए एक सेकेंड देखिएगा। चलिए, आगे की जो बात है वो कल करेंगे हम लोग, साथ ही साथ कल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग को बताएंगे। ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मिलते हैं कल। ठीक है, आराम आराम से पढ़िए क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया है। ठीक है, क्योंकि एक कहानी और आराम आराम से पढ़ाते हैं। एक बात बताइए, आप लोग को समझ में आ रहा है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, समझ में आता है जो चीज़ हम पढ़ाते हैं वो समझ में आ रहा है कि बिल्कुल बकवास लग रहा है, अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से 6 बजे लाइव आइएगा आप लोग। ठीक है, कल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कल करेंगे, तो कल आना नहीं भूलिएगा। कल आपका बहुत खास क्लास है और साथ ही साथ इस चैप्टर का एंडिंग भी है। फिर हम पढ़ेंगे एक हिंदी ग्रामर का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हिंदी ग्रामर का अगला जो लेसन शुरू होगा वो सबसे पहले क्या शुरू करें। संधि, समास, विशेषण, संज्ञा, नाउन, प्रोनाउन, जो भी बोलिएगा वो शुरू हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए
ठीक है, टेक केयर। इसी तरह से आप अपने घर में पढ़िए, 6 बजे लाइव आइएगा हमारे साथ। चलिए।